जब सिद्धू ने कमान संभाली और उसके बाद अमरिंदर हटे और चन्नी आए, तब यह लग रहा था कि शायद पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो बदल जाएगा और वहां पर भी कोई भी अमरिंदर सिंह की छाप नजर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या यह भी एक वजह रही कि वहां पर कई ऐसे मंत्रियों को रखा गया जो अमरिंदर के टाइम के ही थे? बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे मंत्री थे, इवन राणा गुरजीत, जिनका सबसे पहले नाम आता है, राणा गुरजीत, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। उनका एक बकायदा लेटर भी 7 विधायकों ने लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू को दिया था। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, नहीं चाहते थे उनको लेकर आना। और उनके खास साथी रहे, अगर हम बात करें यहां पर, तो कुलजीत नागरा, उनका आखिरी वक्त पर पत्ता काटा गया। कुलजीत नागरा बकायदा कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनका बिल्कुल वक्त पर पत्ता काट दिया गया और राणा जो गुरजीत है उनको कैबिनेट में जगह दी गई। और उनके भी ऐसे चहेते थे जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, और यह एक खास वजह है। हालांकि प्रगट सिंह कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन जिस तरह से मनमुटाव चल रहा था, लगातार जो उनके साथी मंत्री, उनसे पूछा भी जा रहा था, लेकिन बावजूद इससे कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। सब यही कहते कि पार्टी में ऑल इज वेल है। और यह भी पूछा गया उस दिन जब रावत साहब जो है बकायदा ओथ सेरेमनी में भाग लेने के लिए पहुंचे, जब उनसे पूछा गया कि क्या अब चेहरा कौन होगा, तो ना उन्होंने सिद्धू का नाम लिया, ना ही उन्होंने चन्नी का नाम लिया, क्योंकि अंदर खाते सब जानते थे कि कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, विजयलक्ष्मी एक बात बताइए कि अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, ठीक उससे पहले सिद्धू का इस्तीफा आना, कोई लिंक नजर आता है? विजयलक्ष्मी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, दोनों में रशाकशी तो रशाकशी दोनों के बीच में अमित पिछले दिनों भी हमने देखने को मिली, लेकिन ये इसमें फिलहाल तो कोई मात्र एक सहयोग के कुछ और बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 4:30 के करीब जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, 3:30 बजे उनका फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करना था। हालांकि उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि जो तमाम तरह की स्पेकुलेशन चल रही हैं, वो स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कपूरथला हाउस को उन्हें वकेट करना है, उसके लिए आना है, और उसके अलावा अपने कुछ निजी दोस्तों से उनको मुलाकात करनी है, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है, इसलिए शायद इतनी सारी चीजें या इस तरह की स्पेकुलेशन तमाम तरह की चल रही हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन वो ये जरूर कहते आ रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का पूरी तरह से अपोज करेंगे, और उसके अलावा वो अभी पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हुए हैं, पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करेंगे, हार करके कभी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बड़ा कदम उठाएंगे राजनीतिक लिहाज से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कदम क्या होगा, इसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा चीजें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से या उनके करीबी लोगों की तरफ से नहीं कही गई हैं, तो इसलिए ये दौरा काफी अहम हो जाता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भी आज जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये अब इसको लेकर के और तमाम तरह की स्पेकुलेशंस अब जरूर होंगी। चलिए पुनीत, एक बात बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा देना और यह खबर आना कि अमरिंदर सिंह दिल्ली आ रहे हैं 2 दिन के लिए और सोनिया गांधी से कटसी कॉल में मुलाकात करेंगे, आपको यहां पंजाब में कोई कनेक्शन मिल रहा है इसका? देखिए, बहरहाल तो अभी ऐसा कोई कनेक्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये साफ कर चुके हैं कि वो अपने निजी दौरे पर जा रहे हैं। हाँ, ये खबर जरूर आ रही है कि वो वहां पर बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात इस दौरे के दौरान हो सकती है। लेकिन अभी क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि सोनिया गांधी, वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि सोनिया गांधी से उनका रिलेशन जो है वो बहुत पुराना है, राजीव गांधी उनके अच्छे दोस्त थे, तब से वो जानते हैं, और इसी कटसी के नाते वो मिलना चाहते हैं। और अपनी पूरी इंटरव्यू में उन्होंने सोनिया गांधी पर नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना जरूर साधा था। लेकिन जिस तरह से अब इसको एक महज संयोग कहेंगे कि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली जा रहे हैं और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनके पार्टी से मनमुटाव चल रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। ऐसी खबरें बहुत पहले से आ रही थी, दबी जुबान में नेता बोल भी रहे थे, लेकिन कोई खोलकर सामने नहीं आ रहा था। जी विजयलक्ष्मी, एक बात बताइए कि सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है और इसके अलावा अमरिंदर सिंह आधे घंटे के अंतराल में दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो इनके बीच में क्या कोई मुलाकात हुई है, कुछ हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई जानकारी किसी मुलाकात की नहीं हुई है, नहीं आई है। फोन पर कोई बात हो तो वो बात अलग है। अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तमाम लोग शिमला में थे, तो ये तमाम लोग दिल्ली लौट रहे हैं एक निजी दौरे पर। तमाम जो परिवार था वो वहां शिमला में था, ये लोग अभी दिल्ली लौट रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 3:30 की फ्लाइट से दिल्ली लौट रहे हैं, तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह 3:30 की फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं, तो कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। और ये भी देखना होगा कि
जब पंजाब के मुख्यमंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी समय था, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना टाली जाए इस नए डेवलपमेंट के बाद, तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इसको लेकर के कहते हैं, क्या कोई जानकारी वहां से निकल करके आती है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो अपनी नाराजगी जब तक जो है वो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप तक भी पहुंचा रहे थे। इस तरह की खबरें जरूर सूत्रों से आ रही हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो नहीं चाहता था कि किसी भी एक नेता को बैलेंसिंग एक्ट एक तरीके से वो करना चाहते थे। इसलिए जब जो वहां की कैबिनेट बनाई तब भी ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमने देखा कि काफी मीटिंग्स हुई, 3 से 4 बार चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली आए, और फिर उसके बाद अमली जामा जो है वो कैबिनेट को पहनाया गया, या जिस तरीके से कैबिनेट वहां पर बनी वो सामने आई। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से नाराज थे, जिस तरह की चीजें वो चाहते थे, चाहे फिर वो मजहबी सिख कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाहते थे कि कैबिनेट में मिले, क्योंकि 30% से ज्यादा की आबादी वहां पर, अगर दलित सिखों की बात करें तो वो मजहबी सिख की है। लेकिन सोर्सेस के हवाले से खबर है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो चाहते थे कि रामदसिया सिख, क्योंकि वो उस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में मिले। इसके अलावा अर्नब चौधरी जो मुख्यमंत्री की रिलेटिव हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए कैबिनेट से, ताकि कांग्रेस पार्टी उस पर्टिकुलर सीट पे जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो इफेक्ट है लक्ष्मी, कुछ लाइव तस्वीरें आ रहे हैं, जरा हम तस्वीरों को देख लें। कुछ लाइव तस्वीरें आ रहे हैं आपके पास, हम लौटते हैं। शायद ये अमरिंदर सिंह की, हमसे काफिला शायद अमरिंदर सिंह का ही है। पुनीत, अगर आप कुछ बता पाए कि काफिला भी अभी हमने देखा है कि एयरपोर्ट तक पहुंचा है, उसके साथ काफी सिक्योरिटी थी, क्या अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं खुद एयरपोर्ट पर ही खड़ा हूं, मोहाली एयरपोर्ट पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, और यहां से करीबन 15-20 मिनट पहले जो है अमरिंदर सिंह जो है वो एंटर हो चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। और कुछ ही देर में, क्योंकि 3:30 बजे यहां से फ्लाइट है उनकी और उससे पहले चेक इन करना पड़ता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सामने बिल्कुल जो आप तस्वीर है ये एयरपोर्ट की ही तस्वीर है, जहां से अभी कुछ देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो गए हैं। और ये पूरा, हालांकि अभी उनका कॉन्वॉय यहीं खड़ा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जब तक उनकी फ्लाइट वहां पे लैंड नहीं कर जाती, यहाँ पे उनका कॉन्वॉय यहीं पे खड़ा रहेगा। हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ से वो निकल पुनीत, जो इसका आप जिक्र कर रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और दिल्ली में उनका आना, यहां पर उससे पहले एक भूचाल ये आया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और कैप्टन का दिल्ली आना, और यहां पर उनकी जो कुछ हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात होनी है, बीजेपी के कुछ लीडर से भी इनकी मुलाकात का जिक्र हो रहा है। और ठीक उससे पहले पंजाब में इतनी हलचल कि उसका जो असर है अब दिल्ली में शायद देखने को मिलेगा कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पुनीत, जिस तरह से हम देख रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पूरे बहुत एक्टिव थे अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए, लेकिन जब कैबिनेट की बात आई तो 5 बार देख रहे हैं कि पहली बार तो वो आए साथ में चन्नी के साथ, लेकिन उसके बाद चन्नी ही आते रहे, नवजोत सिंह सिद्धू कहीं पर नजर नहीं आए। क्या वहीं से इस बीच की हम कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी थी इस चिंगारी की? बिल्कुल, पहली कैबिनेट में नवजोत सिंह सिद्धू खुद उन्हें छोड़ने के लिए आए, लेकिन उस दिन, जिस दिन जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं सुखजिंदर रंधावा, जब उन्होंने अपना कार्यकाल वहां पे चेयर संभाली, तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर नजर नहीं आए। तभी से ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी कि आखिरकार ये कुछ दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री अगर कुर्सी का ओहदा संभालता है तो नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर जरूर आते हैं। सुखजिंदर रंधावा वहां पर ओहदा संभालने वाले थे और वो लेकिन वहां पर नहीं आए। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, पार्टी का अध्यक्ष वहां पर नहीं होता है, और सुखजिंदर रंधावा वही शख्स थे जिनके नाम पर पहले मुख्यमंत्री, इनकी जो रेस में उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन उस वक्त खबर आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए हैं, और उस ऐन वक्त पर नाम जो था वो फिर बदला गया और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे किया गया। इसलिए काफी देर भी उस वक्त हुई थी। और उनके जब वो वहां पर अपना ओहदा संभालने के लिए आते हैं ऑफिस में अपना, तो वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू का ना पहुंचना यही एक संकेत था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और उसके बाद जिस तरह से एक एक करके नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने जो ऑफिसर्स लगाना चाहते थे, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो वो उसको लगाना, या डीजीपी अपना मनपसंद का लगाना, लेकिन कहीं भी नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं चली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।